हेलो माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। ग्रामर जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो ग्रामर के साथ साथ बच्चों को वर्ड्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर और वर्ड्स अगर ये दोनों में एक भी पॉइंट आप लोग का कमज़ोर होगा तो निश्चित तौर पे वो आपके कंपटीशन के लिए भी बेहतर नहीं है और ना ही आपके स्पोकन क्लास के लिए बेहतर है। तो आज हम लोग एक वर्ड की बात करने वाले हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ रिनाउंस। यानी बेस्ट एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स। आपको रिनाउंस का सिनोनिम्स जानना है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिनाउंस का बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है। ऑप्शन था बहुत सारा। उसमें ऑप्शन फॉरगेट, forsake, forbid, है ना, forget, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई एक शब्द का सर कितना ऑप्शंस याद करें, और इस प्रोसेस से बच्चे वर्ड्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं, उनको याद करने में भी परेशानी होती है। तो आज हम लोग रिनाउंस का सिनोनिम्स जानने वाले हैं। रिनाउंस होता क्या है पहले ही हम लोग जान लेते हैं। रिनाउंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हिंदी त्यागना या छोड़ना होता है। त्यागना या छोड़ना होता है। अगर हम लोग रिनाउंस की बात करें तो रिनाउंस का मतलब त्यागना और छोड़ना होता है। अब सवाल है कि त्यागना और छोड़ना से रिलेटेड कितने शब्द और हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि देखो ये एसएससी का पैटर्न है कि लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होता है। तो निश्चित तौर पे रिनाउंस फिर से पूछा जा सकता है, लेकिन हो सकता है इस बार ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ना हो, शायद ऑप्शन बदल जाए। इसका मतलब क्या है कि आपको रिनाउंस के सारे मीनिंग को, मतलब कि त्यागना और छोड़ना के सारे अंग्रेजी मीनिंग को करना होगा। अब बोलने में तो काफ़ी आसान लगता है कि त्यागना और छोड़ना के सारे आपके मीनिंग को करना होगा, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को मतलब रटने वाले प्रोसेस को छोड़कर वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाने वाले प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आज हम लोग उसी काम को करने वाले हैं। रिनाउंस का मतलब त्यागना और छोड़ना होता है, और त्यागना और छोड़ना का और कितने वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग आसानी से याद कर लें, उसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है। रिनाउंस यानी त्यागना और छोड़ना, त्यागना और छोड़ना का मेरे डिक्शनरी में एक सिनोनिम्स है। ये सिनोनिम्स है फ्लैग। अब फ्लैग का मतलब तो आपको पता ही होगा, फ्लैग का मतलब झंडा होता है, लेकिन आज हम लोग रिनाउंस का जो सिनोनिम्स है वो फ्लैग में ढूंढेंगे। जहाँ तक फ्लैग की बात है, इसका हिंदी झंडा होता है, और झंडा जहाँ होगा निश्चित तौर पे वहाँ उसका अक्ष यानी कि उसकी परछाई, उसकी इमेज होगी। तो ये जो फ्लैग और अक्ष जो है ये रिनाउंस का यानी कि त्यागना और छोड़ना का क्या है, सिनोनिम्स है। रिनाउंस यानी त्यागना और छोड़ना का सिनोनिम्स है फ्लैग, अक्ष। अब बोलो सर ये फ्लैग अक्ष क्या होता है, तो चलो हम लोग जानते हैं फ्लैग और अक्ष का फुल फॉर्म। चलो ध्यान देना, फ्लैग में एफ भी है, एल भी है, ए भी है और जी भी है। अब इन सभी का मीनिंग जानते हैं। जो फ्लैग में एफ है उसका मतलब होता है फोरसेक। फोरसेक आप डिक्शनरी में ढूंढ लो, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना और छोड़ना। फोरसेक का मतलब क्या होता है, त्यागना और छोड़ना। अगर हम लोग सेकेंड वर्ड की बात करें तो ये लीव है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा, है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तो लीव का मतलब भी क्या होता है, त्यागना और छोड़ना होता है। तो फ्लैग में एफ का मतलब फोरसेक,
एल का मतलब लीव, दैट इज त्यागना और छोड़ना, और ए से एक स्टैंडर्ड वर्ड है, ये अबंडन है। अबंडन का मतलब ही त्यागना और छोड़ना होता है। तो फ्लैग में एफ से फोरसेक, एल से लीव, ए से अबंडन, और जी से बहुत ही कॉमन वर्ड होगा, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गिव अप। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो गिव अप का मतलब भी क्या होता है, त्यागना और छोड़ना। तो फ्लैग जो है निश्चित तौर पे, देखो वर्ड्स को क्या करना है, आपको वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाना है। जो वर्ड इंटरेस्टिंग होता है निश्चित तौर पे आप उसको नहीं भूलते हो। आप कभी अपने देश के नाम को नहीं भूलते होंगे, आप अपने मम्मी पापा के नाम को नहीं भूलते होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के नाम को नहीं भूलते होंगे। आप इंग्लिश में वर्ड्स क्यों भूल जाते हो, बिकॉज वहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और जहाँ इंटरेस्ट मिलेगा निश्चित तौर पे वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। तो वर्ड्स को आपको पहले इंटरेस्टिंग बनाना है। तो रेनाउंस का मतलब क्या होता है, त्यागना और छोड़ना। मैंने बताया त्यागना और छोड़ना से रिलेटेड एक वर्ड है फ्लैग, और इस फ्लैग में हमने एफ से क्या लिया, फोरसेक, इसका मतलब है त्यागना और छोड़ना। एल से लिया लीव, दैट इज त्यागना और छोड़ना। ए से अबंडन यानी कि त्यागना और छोड़ना, और जी से गिव अप, इसका मतलब क्या होता है, त्यागना और छोड़ना। त्यागना और छोड़ना के और भी कुछ वर्ड्स हैं, यानी जहां झंडा है वहां उसकी परछाई भी होगी, यानी हम लोग को फिर से ए, क्यू और एस का भी मीनिंग जानना होगा, ए, क्यू और एस। तो ए से एक और स्टैंडर्ड वर्ड है त्यागना और छोड़ना का, यह है एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब ही क्या होता है, त्यागना और छोड़ना है, एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब ही आप लोग डिक्शनरी में देखो मिलेगा, त्यागना और छोड़ना। ठीक है, चलिए क्यों की बात कर लो, तो आप अगर केबीसी देखते होगे तो वहां अमिताभ बच्चन पूछता था सामने वाले से कि आप सर गेम को कंटिन्यू करोगे या क्विट करोगे। कंटिन्यू का मतलब उसको फिर से वो खेलेगा, और क्विट का मतलब है जहां जितना वो पैसा जीता है वहीं तक वो खेलेगा, उसके बाद गेम को त्याग देगा, छोड़ देगा। तो क्यू से जो हो जाएगा क्विट हो जाएगा, और क्विट का मतलब ही क्या होता है, त्यागना और छोड़ना होता है। यानी रिनाउंस का हमने कई सारे वर्ड्स अभी किए, एफ से फोरसेक, लीव, अबंडन, गिव अप, एब्डिकेट, क्विट। और अगर हम एस से बात करें तो पुराने जमाने के मूवीज में आप लोग देखते होंगे, जब विलेन को पुलिस घेर लेता था तो वो बोलता था अपने हथियार को त्याग दो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो। तो एस से हो जाता है सरेंडर, एस से क्या हो जाता है, सरेंडर। यानी त्यागना और छोड़ना का हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स को किया। यानी रेनाउंस का जो सिनोनिम्स है, रेनाउंस का जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा फ्लैग और अक्स। रिनाउंस का जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा फ्लैग और अक्स। निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फोरसेक है। हो सकता है फ्यूचर में आपको दोबारा ये क्वेश्चन मिले, लेकिन ऑप्शन हो सकता है कुछ और हो, इसलिए हमने त्यागना और छोड़ना का जितना भी मैक्सिमम शब्द है उन सभी को हमने कर लिया। याद करने का एकदम आसान सा तरीका है, रिनाउंस यानी त्यागना या छोड़ना। त्यागना और छोड़ना के हमारे डिक्शनरी में कई सारे वर्ड्स हैं, हमने उनको एक धागा में पिरो दिया, लिखा फ्लैग और अक्स। फ्लैग कौन बच्चा भूलेगा, आप इंडिपेंडेंस डे में भी झंडा को देखते हो, रिपब्लिक डे में भी झंडा को देखते हो, मैक्सिमम त्यौहार में आप झंडा को देखते हो, फ्लैग को देखते हो, तो फ्लैग कोई भूलेगा ही नहीं। तो फ्लैग अगर आपको याद होगा तो फ्लैग के साथ फोरसेक, लीव, अबंडन और गिव अप भी याद होगा, और जहां झंडा है वहां उसकी परछाई भी है। तो अक्स, ए क्यू एस, ए से एब्डिकेट, क्यू से क्विट और ए से सरेंडर। यानी आज के बाद अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है तो अगर आपको इन सारे ऑप्शंस का मतलब पता है तो उम्मीद है आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब सवाल है कि आप इस पैटर्न से कितने क्वेश्चन को कर पाते हो। ध्यान देना, आपने रिनाउंस का कितना सिनोनिम्स याद किया, 1 2 3 4 5 6 7। निश्चित तौर पे फोरसेक का भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आपने लीव का भी 7 सिनोनिम्स, अबंडन का भी 7, गिव अप का भी 7, एब्डिकेट, क्विट और सरेंडर का भी 7। यानी मोटा मोटी आप करीब करीब 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को कर चुके हो। इसी 50 क्वेश्चन को अगर अलग अलग सेट में रख दिया जाए तो आपको शायद याद करने में 50 दिन लग जाए, और हो सकता है आपको रिवीजन का भी जरूरत पड़े, और हो सकता है वो वर्ड आपके दिमाग में बैठे भी नहीं। लेकिन आज जो है मैंने जो पैटर्न को समझाया, अगर उस पैटर्न से आप वर्ड्स को याद करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हर दिन 50 से 60 क्वेश्चन का सेट
सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का याद कर सकते हो। पैटर्न आसान है, पहले आप जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसका हिंदी देखो और उस हिंदी से रिलेटेड जितना भी इंग्लिश है उसको कर लो। निश्चित तौर पे एसएससी में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। इस पैटर्न से अगर आज के बाद रेनाउंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से समझ सकते हो। जहां तक स्पोकन की बात है, स्पोकन के बच्चे के लिए फायदे का चीज क्या है कि आप अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप आई वॉन्ट टू लीव की जगह आई वॉन्ट टू एब्डिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई वॉन्ट टू अबंडन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई वॉन्ट टू गिव अप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्या होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। इस पैटर्न से वर्ड्स भी जल्दी याद हो जाएगा और जब आपके पास वर्ड्स होगा तो आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। ठीक है, तो आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं त्यागना और छोड़ना का इंग्लिश वर्ड क्या होता है तो आपको बोलना है फ्लैग अक्स। क्या बोलना है? फ्लैग और अक्स। इसमें एफ से फोरसेक, एल से लीव, ए से अबंडन, जी से गिव अप, फिर ए से एब्डिकेट, क्यू से क्विट और एस से सरेंडर होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई नया वर्ड्स को हम लोग लेकर आएंगे और एक नए पैटर्न के साथ वर्ड्स को हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।